श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 99 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई हो समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। कहते हैं कि बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। अर्थात फिर ऋषि मुनियों ने लौट करके राजा हिमवान को लगन पत्रिका दे करके लगन सुनाए और विवाह का समय दे करके देवताओं को बुलावा भेजा। यह अत्यंत अद्भुत भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह का शुभ अवसर है कि उस समय सभी जो ऋषि मुनि थे देवऋषि नारद के नेतृत्व में राजा हिमवान के पास लगन पत्रिका लेकर के जाते हैं और उन्हें लगन सुनाते हैं और इधर सभी देवी देवताओं को बुलावा भेजा जाता है कि आकर के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। यह अत्यंत अद्भुत यह दृश्य का मन में ही चिंतन करके आनंद से व्यक्ति भर जाता है। कहते हैं कि सही समय पर किया गया कर्म ही सफलता को प्राप्त करता है और विधि विधान से ही सनातन धर्म में हर कार्य को किया जाता है और यह विवाह उत्सव तो सबसे शुभ कार्य है। और विवाह किसका? भगवान शिव का, माता पार्वती जी का, आदि शक्ति भवानी और भगवान शिव का दाम्पत्य बंधन, परिणय बंधन का लग्न शुभ होने जा रहा है। उस समय सभी देवी देवता हर्ष से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये भाव को समझने की आवश्यकता है कि उत्साह हृदय को आह्लादित कर देता है। कहते हैं कि समय विधि और संतुलन का जो ध्यान रखते हुए उत्साहित रहते हैं वे सदैव मर्यादा में हर कार्य करते हैं और यही इस शिव विवाह का अत्यंत अद्भुत चरित्र चित्रण है। इसका आध्यात्मिक पहलू को भी समझने की आवश्यकता है कि जीवन में हर कार्य एक उचित समय पर होता है और हम सबका परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का विवाह भी उचित समय पर सही घर वर देख करके करना माता पिता का परम कर्तव्य है। जो माता पिता बच्चों को अच्छा से संस्कारित करते हैं, अच्छे से विद्या देते हैं, चरित्रवान बनाते हैं और वे अच्छे कुल खानदान में बच्चों का जब विवाह करते हैं तब वह विवाह जीवन का उत्सव बन जाता है और वह आने वाली भावी पीढ़ियों का एक बहुत बड़ा वरदान बन जाता है। विवाह उत्सव भी, मनुष्य जीवन का विवाह भी हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा वरदान बनाया है कि जीवन को सार्थक बनाने का यह एक माध्यम है। यह दो शरीर का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का मिलन है। आज जो बच्चे अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं और अपने माता पिता दादा दादी के आज्ञा का पालन करते हैं, चरित्रवान
बन करके अपने जीवन को जो जीता है और जो माता पिता जहां विवाह संपन्न करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं और वह बच्चा माता पिता के सानिध्य में अगर विवाह संपन्न करता है, विवाह उत्सव मनाता है, तो उसे एक अच्छी पत्नी जब घर में आती है अर्धांगिनी, तो उस घर को वह स्वर्ग बना देती है। और एक गलत पत्नी जिसके जीवन को मिल जाए उसके जीवन को नरक बना देती है। वैसे ही पति भी अच्छा मिल जाए तो लड़की का जीवन स्वर्ग बन जाता है, और पति भी व्यभिचारी गलत मिल जाए तो लड़की का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए बड़े देख रेख करते हुए, कुल खानदान देखते हुए, क्योंकि यह विज्ञान है, माता पिता के आचरण से आप बच्चों के आचरण को समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे हैं, क्योंकि डीएनए वही चल रहा है ना। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े सावधानी से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, आध्यात्मिक तथ्यों पर आधारित होकर के शादी विवाह तय करते थे और शुभ लग्न में इसे संपन्न करते थे। इस भाव को समझने की जरूरत है। यह बहुत ही अद्भुत चरित्र चित्रण है। भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। आइए हम सब लोग मिलकर के उत्सव मनाएं और अगले चौपाई के साथ फिर मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।